पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान राजनेता, शिक्षाविद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए बलिदान दे दिया। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं जलस सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज का मेरा विषय है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, एक महान राजनेता, शिक्षाविद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। जी हाँ मित्रों, जिन्होंने अपना जीवन इस देश की सांस्कृतिक उत्थान और राष्ट्रीय एकता के लिए बलिदान दे दिया। मित्रों, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म 1901 में कोलकाता में हुआ था। पंडित जी शुरू से ही मेधावी थे और पढ़ने में बहुत अच्छे थे। प्रारंभिक शिक्षा भी उनकी बहुत अच्छी थी। उनके पिताजी आशुतोष मुखर्जी जी जो एक शिक्षाविद थे और कुलपति भी थे। मित्रों, 6 जुलाई 1901 को वह दिन था जब इस देश को एक होनहार, तेजस्वी बालक प्राप्त हुआ, जिन्होंने आगे चलकर भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना संपूर्ण न्योछावर कर दिया। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी ही कम है, लेकिन मित्रों, उन्होंने भारत की राजनीति को एक नई दिशा और दशा दी। उन्होंने अपने प्राण न्योछावर करने से भी पीछे नहीं हटे ताकि भारत की एकता और अखंडता बरकरार रह सके। मित्रों, प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने फर्स्ट क्लास से, जो हम सभी बीए कहते हैं, बैचलर डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट, स्नातक की डिग्री प्राप्त की, मास्टर डिग्री प्राप्त की, बीएल किया। आज के डेट में उस बीएल को हम लोग एलएलबी कहते हैं। उस समय बैचलर ऑफ लॉ हुआ करता था, अभी भी वही है। तो पहले बीएल था, अब एलएलबी है। उसकी डिग्री प्राप्त की। उसके बाद बार एट लॉ, जो बैरिस्टर कहे जाते थे, 1926 में इंग्लैंड में जाकर के उन्होंने यह डिग्री नहीं थी, एक प्रोफेशनल कोर्स था, उसको प्राप्त किया और बैरिस्टर बने। मित्रों, पढ़ने में वो मेधावी थे ही। 1934 में कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति वह बनाए गए। मित्रों, उनका झुकाव शुरू से ही राष्ट्रवाद व शिक्षा के प्रति रहा, जिसको आगे चलकर उन्होंने सत्यापित भी किया। मूल रूप से उन्होंने अपना संपूर्ण भारत के लिए दिया। 1929 में वह विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1939 में कांग्रेस से उनका मतभेद हो गया और वह हिंदू महासभा में चले गए। हिंदू महासभा में जाने के बाद 1942 में बंगाल के वह शिक्षा मंत्री बने। मुस्लिम लीग के खिलाफ हिंदू समाज की रक्षा का संकल्प पंडित जी ने लिया। मित्रों, उस समय भारत और पाकिस्तान के विभाजन का दौर चल रहा था, जब पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस विभाजन का विरोध किया। विरोध में उन्होंने आवाज उठाई और मुखालफत के साथ खड़े हुए। मित्रों, आज जो आप पश्चिम बंगाल, भारत का एक राज्य देख रहे हैं, यदि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो आप जानिए कि आज पश्चिम बंगाल नहीं होता। संपूर्ण बंगाल पूर्वी पाकिस्तान को दिया जा रहा था, जिसका डट करके पंडित जी ने विरोध किया और उसी विरोध के कारण आज बंगाल भारत का, पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है। मित्रों, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और भारत में एक नई सरकार बनी। हिंदू महासभा के नाते पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से एकमात्र इकलौते सरकार में शामिल होने वाले व्यक्ति थे, जिनको उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया। इन्होंने सर्वप्रथम आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी और मित्रों, जिसको आज
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के नेता, भारत के गौरव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगे लेकर जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि रक्षा के क्षेत्र में भारत पूर्ण रूप से निर्भर होने की तरफ अग्रसर है। 60 से 70% आयुध और सामग्रियां भारत में बनाई जा रही हैं। मित्रों, नेहरू लियाकत समझौते से पंडित जी बहुत खफा हो गए। आप जैसा कि जानते हैं, नेहरू और लियाकत समझौता यह था कि दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की जाए। भारत में तो अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिल गई, लेकिन पाकिस्तान, चाहे वो पूर्वी हो चाहे पश्चिमी हो, वहां पर हिंदू समाज को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, उनको वह सुरक्षा नहीं मिली, जिससे नाराज होकर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सत्ता को ठोकर मार दी और पंडित नेहरू के सरकार से, उद्योग मंत्री से इस्तीफा देकर अलग हो गए। मित्रों, यह एक सच्चे जो देशभक्त की निशानी होती है, उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और 1951 में जनसंघ की स्थापना की और उसके संस्थापक अध्यक्ष बने। मित्रों, 1948 में जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर प्रतिबंध लग गया था और पूरे देश में एक भी राजनीतिक या सामाजिक संगठन नहीं था जो हिंदुओं के प्रति या संघ के प्रति अपनी आवाज उठा सके। संघ को भी यह महसूस हुआ कि हमें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है, राजनीतिक संगठन की आवश्यकता है जो हमारी आवाज को बुलंद कर सके। और उसी के क्रम में संघ के सहयोग से पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को 1951 में भारतीय जनसंघ का संस्थापक अध्यक्ष नियुक्त किया गया और जनसंघ एक देश, एक निशान, एक प्रधान और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक उत्थान और भारत के राष्ट्रवाद और एकता और अखंडता के पथ को लेकर के आगे बढ़ा। पंडित जी ने भारत में निश्चित तौर पर सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, उस समय तक कश्मीर में जो कश्मीर के मुख्यमंत्री होते थे उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। कश्मीर में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। जैसे विदेश में आप जाते हैं तो वीजा लेना पड़ता है और वहां पर भारत का तिरंगा झंडा नहीं था, कश्मीर का अलग से झंडा लगा होता था। यानी 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान थे, जिसका पंडित जी ने विरोध किया। 11 मई को आंदोलन उन्होंने शुरू किया और 11 मई को जाकर के, आंदोलन तो पहले से ही शुरू कर दिया था, 11 मई को जाकर के उन्होंने कश्मीर में परमिट सिस्टम को तोड़ दिया और कश्मीर में प्रवेश कर गए। उनकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद वह जेल में रहे और जेल में उनको रहस्यमयी तरीके से 23 जून को उनकी मृत्यु हो गई। अब आज तक वो रहस्य बना हुआ है, आज तक उसका पर्दाफाश नहीं हुआ है। मौत के कारण तमाम चीज़ें आई, लेकिन आज तक उसका ढंग से कोई जांच नहीं हुआ और न ही भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई करने की प्रयास किया। लेकिन उनके प्राणों की जो आहुति पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दी थी, वह बलिदान बेकार नहीं गया। मित्रों, उस बलिदान ने देश में आंदोलन पकड़ लिया और आंदोलन पकड़ने के साथ साथ जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शेख अब्दुल्ला, उनको बर्खास्त करना पड़ा और कश्मीर से जो परमिट सिस्टम था उसको खत्म करना पड़ा। भारत के तिरंगे झंडे को वहां अंगीकृत किया गया और भारत के राष्ट्रपति के नियम वहां लागू हुए। इस आंदोलन ने आगे चल करके भारत को एक नई दिशा दी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे जो संगठन आए, आज भी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के दिए हुए सिद्धांतों पर, जो उनका राष्ट्रवाद का सिद्धांत था, सांस्कृतिक उत्थान का सिद्धांत था, आज भी उसको प्रेरणा लेते हैं। उसी को प्रेरणा लेकर के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे आज देश के गौरव नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आप देखेंगे चाहे वो अयोध्या धाम हो, चाहे काशी विश्वनाथ धाम हो, चाहे आपके जितने अपने पौराणिक स्थल हैं उनका सांस्कृतिक उत्थान हो, चाहे आप देखेंगे अभी महाकुंभ लगा था
ऐतिहासिक विश्व का सबसे बड़ा जनमानस जहां इकट्ठा हुआ था मित्रों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सारे स्थलों को आगे ले जाने का काम, महापुरुषों को आगे ले जाने का काम, चाहे वो महाराजा सुहेलदेव रहे हों, चाहे सारे प्रकार के महापुरुष हैं, उनको उनके माध्यम से उनको आज सांस्कृतिक उत्थान किया गया, उनके नामों को आगे किया नरेंद्र मोदी जी ने। यह उन्हीं पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रेरणा से संभव हुआ मित्रों। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का कृतित्व, उनका चरित्र हमें प्रेरणा देता है और उनके दिए गए मार्गदर्शन पर हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। हम उनके मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा को कभी भूल नहीं सकते मित्रों। उनका बलिदान इस देश की एकता को बनाए रखने के काम आया मित्रों, एकता को बनाए रखने के काम आया। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। यदि ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, प्यारा सा कमेंट कर देंगे और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।